तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सड़क हादसा हुआ है और सड़क हादसे में 2 छात्रों की मौत हो गई है, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। पानीपत में नारा गांव के पास एक बुलेट और स्कॉर्पियो गाड़ी की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में बुलेट सवार 3 छात्र नीचे गिरकर अचेत हो गए। तीनों को सिविल अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि डॉक्टरों ने चेक किया तो पता लगा कि 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी और तीसरे की हालत को गंभीर देखते हुए उसे रेफर कर दिया गया है खानपुर मेडिकल कॉलेज में। तस्वीरें आपको पानीपत के सिविल अस्पताल की दिखा रहे हैं, जहां पर देख सकते हैं एक युवक की पहचान होने के बाद युवक के परिवार वाले यहां पर पहुंचे हैं और वो यहां पर रोते बिलखते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सड़क हादसे में युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। अब जो है तीनों की पहचान हो चुकी है। हालांकि एक ही युवक के परिवार वाले सिविल अस्पताल में अभी तक पहुंचे हैं, बाकी दोनों युवकों के परिवार वाले अभी तक अस्पताल में नहीं पहुंचे हैं। उन्हें अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। जानकारी के अनुसार मृतक छात्रों की पहचान सौरभ, जिसकी उम्र 19 साल, निवासी राजीव कॉलोनी सफीदो, जिला जींद का रहने वाला है, उसके रूप में हुई है और दूसरे युवक का नाम रवीश गोयत बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है और वो जहाज कला, जिला जींद का रहने वाला है। तीसरे घायल की पहचान चिराग, निवासी दत्ता कॉलोनी, पानीपत के रूप में हुई है और तीनों ही सफीदों के गांव कर संधू स्थित पीडीएम कॉलेज में बी फार्मेसी सेकेंड ईयर के छात्र थे। तीनों बुलेट पर सवार होकर पानीपत से सफीदों की ओर जा रहे थे। तो वहीं आप तस्वीरें देख सकते हैं पानीपत के सिविल अस्पताल की, और तस्वीरें ये भी देख सकते हैं ये वही स्कॉर्पियो है जिसके साथ तीनों युवकों की टक्कर हुई है। बुलेट बाइक भी खेतों में पड़ी हुई है। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हादसा कितना भयंकर रहा होगा, क्योंकि स्कॉर्पियो के आगे के हिस्से के परखच्चे उड़ गए हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा गाड़ी जो है क्षतिग्रस्त हुई है। बुलेट बाइक भी खेतों में जाकर पड़ी है। तो ऐसे में 2 युवकों की मौत हो गई है, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक बार सुनिए परिवार वालों ने क्या कुछ जानकारी दी है। भाई ये 3 जने जो लड़के हैं ये पीडीएम में पढ़ते थे, बी फार्मेसी कर रहे थे। ये रवीश जो गोयत था ये मेरा भाई का साला था और हमारे पास नारा में ही रहता था, और ये अपने दोस्त को इसको पानीपत से मतलोडा से लेके चले थे। तो वहीं रास्ते में ये एक स्कॉर्पियो आ रही थी, वो काफ़ी मतलब बेहद तरीके से चलाने दे आ रहे थे। सामने की टक्कर लगी, तीनों में से 2 एक्सपायर हो गए मौके पे ही और एक को रेफर कर दिया है खानपुर। तीनों में से मैं दूसरे 2 को नहीं जानता, ये एक ही है हमारा साड़ा, इसी को जानता हूँ। वो उसके साथ क्लासमेट है, अभी उनके घर वाले मिले थे तभी पता लगा था, और तीनों इकट्ठे पढ़ते थे तो दोस्त भी होंगे। तो ये तीनों ही एक बाइक पे थे, तो ऐसे एक्सीडेंट हो गया। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये मतलोडा से वापस पीडीएम में जा रहे थे। पीडीएम कर सिंधु जो कॉलेज है बी फार्मेसी का, वहीं से बी फार्मेसी ये कर रहे थे। उम्र कितनी थी इनकी? उम्र इसी की जानता हूँ मैं तो, राविश की ये 19 साल का है, 20वें साल में लगा हुआ है। अकेला ही बता? अकेला ही है, 3 बहनें हैं इसकी, अकेला ये है, सबसे छोटा है ये, और ये भगवान ने पूरा कर दिया जी, एक्सपायर हो। दुर्घटना कहाँ पे हुई है? दुर्घटना ये नारा, नए नारे से थोड़ी सी आगे एक पावर स्टेशन बना हुआ है बिजली का, उसी के सामने हुआ एक्सीडेंट। जो गाड़ी है वो फरार हो गया, पकड़ ली गई? नहीं, गाड़ी पकड़ ली गई है, गाड़ी थाने में है, और बाकी ये यहाँ आ गए थे, मैं तो यहीं पहुँचा हूँ। मुझे तो खबर मिली जब मैं यहीं कोर्ट में हूँ, तो कोर्ट से सीधा यहीं आया हूँ। क्या मौके पर ही दम तोड़ दिया था या? मौके पे ही बता रहे हैं जी, इन्होंने तो दम तोड़ दिया था 2 ने। तो एक जो है उसकी हालत अभी गंभीर है, रेफर कर दिया उसको। तो अस्पताल में पहुंचने पर 2 युवकों को मृत घोषित कर दिया गया। एक की हालत को नाजुक देखते हुए उसे खानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। हमारे पास करीब 11:15 बजे 3 एक्सीडेंट के मरीज आए हैं, जिसमें से एक पेशेंट जो था वो काफ़ी सीरियस था, उसको चोट लगी हुई थी, उसकी शायद जांघ की हड्डी टूटी हुई थी। तो उसको देखते हुए उसकी गंभीर स्थिति को हमने उसको खानपुर रेफ़र किया है। उनके साथ ही 2 और व्यक्ति भी आए थे जो दोनों ब्रॉड डेड थे, शायद उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। तो उनको हमने आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस को इत्तला कर दी है। और हाँ जी, जिसको रेफर किया उसकी हालत कैसी थी? सीरियस मरीज़ था, सीरियस है उनकी हालत, ठीक है। और ये तीनों बता रहे हैं कि एक ही बाइक पे सवार थे। ये तीनों किसी कॉलेज में पढ़ते थे, जहाँ से ये नारा की तरफ जा रहे थे, और शायद इनको किसी ने हिट एंड रन केस हुआ है, जो हमें मरीज़ के साथ वालों ने बताया।
तो फिलहाल क्या कार्रवाई हुई? फिलहाल यही कार्रवाई हुई कि जो मरीज़ था, जो सीरियस कंडीशन में आया था, उसको हमने फर्स्ट एड दिया। उसको हमने जो भी उसके लिए इस समय बीपी स्टेबलाइज करने के लिए कर सकते थे वो दवाइयाँ दी गई हैं और उसके बाद उसको आगे रेफर किया गया है फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार हादसा उस वक्त हुआ जब तीनों छात्र बुलेट पर सवार होकर बस के पीछे चल रहे थे। अचानक बस को ओवरटेक करती हुई बुलेट आगे निकलनी चाहिए। जैसे ही बुलेट को बस की साइड में ले गई, वैसे ही सामने से आ रही एक स्कॉर्पियो से जा टकराई। हादसे के बाद स्कॉर्पियो गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। फिलहाल बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, उसे थाने में लाया गया है। भैया बाइक पे थे और क्रॉसिंग करें थे, कार ने लग स्कॉर्पियो में आने का न सीधी ठोकेगी इनने मारी, स्कॉर्पियो वाले ने मारी। स्कॉर्पियो ने कौन मारी, इनकी सीधी लगी खड़े। उनके पे थे जी? ये बाइक पे थे। कहाँ से आ रहे थे? ये किस साइड से आ रहे थे? पानीपत नंदा जीन जान का नहीं, अपना नारा परोस दो रहा है। तो ऐसे में अभी एक युवक के परिवार वाले ही यहाँ पर पहुंचे हैं। परिवार रोता बिलखता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस युवक के परिवार वाले यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्होंने बताया कि वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा है, 3 बहनों का इकलौता और छोटा भाई था, तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। फिलहाल इस सारे मामले की पुलिस जांच करे कि आखिरकार गलती किसकी थी, ये हादसा कैसे हुआ। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।